नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर ये लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है। तो लॉजिकल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर जो दो से ज्यादा डिसीजन को कंबाइन करके चेक करता है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, और उसी के बेसिस पे जो स्टेटमेंट होता है उसको क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। कोड को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। उसी के बेसिस पे कोड को एग्जीक्यूट करता है, राइट। तो यहां पर लॉजिकल ऑपरेटर तीन टाइप के होते हैं। पहला है एंड। क्या है? एंड, जिसका सिंबल ये होता है, राइट। ये पहला। दूसरा और तीसरा नॉट। तो ये आपका तीन तो क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर है। क्या है ये? तीन आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। एंड का काम यहाँ क्या होता है? अगर यहां पे दोनों कंडीशन ट्रू होगा, अगर यहां पे दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो यहां पे क्या होगा? स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, तब ये क्या होगा? ये यहां पे एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा यहां पे? फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। आगे अगला है आपका और में क्या होता है? अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, राइट। इफ वन कंडीशन इज ट्रू, वन कंडीशन इज ट्रू, देन ये क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल चीज है, ठीक है। दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो यहां पर और क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आ गया अगला आपका नॉट। नॉट में क्या होता है? जो भी आपका कंडीशन है इसको क्या कर देता है? ये रिवर्स कर देता है, राइट। जैसे मान लीजिए आपके कोड में ये कंडीशन दिया गया कि अगर x जो है 10 से बड़ा होगा तो यहां प्रिंट करना है x इज ग्रेटर देन 10 है। लेकिन अगर यहां पर हम लोग नॉट को भी लगा देते हैं तो वहां क्या हो जाएगा? वहां पर कंडीशन रिवर्स हो जाएगा। अब वहां पर क्या प्रिंट होगा? आपका x इज स्मॉलर देन 10, राइट, क्योंकि वहां पे आपका कंडीशन क्या हो गया? रिवर्स हो गया। तो ये सिंपली क्या कर देता है? रिवर्स द कंडीशन। आई होप यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट। जैसे देखिए मान लीजिए यहां कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, फिर यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, फिर यहाँ पे और ऑपरेटर है, और यहाँ पे नॉट ऑपरेटर है। और ये जो नॉट ऑपरेटर है ये आपका कंडीशन 1 के लिए मान लेते हैं, ठीक है। किसके लिए? कंडीशन 1 के लिए। चलिए अब बस आप इस चार्ट को समझने की कोशिश करिए और कुछ नहीं, राइट। मान लेते यहाँ पे कंडीशन क्या है? आपका ट्रू है। आपका यहाँ पे कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 के साथ में क्या है? यहाँ पे ट्रू है। अब जब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ट्रू है तो यहां पे एंड भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, राइट। एंड भी आप क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और जब कंडीशन 1 कंडीशन 2 दोनों ट्रू है तो यहां पे और भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्योंकि और में क्या था? बस एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो लेकिन यहां पे दोनों कंडीशन ट्रू है तो और ये बेनिफिट का बात है और के लिए। और ये जो नॉट है किसके लिए था? कंडीशन 1 के लिए। अगर यहाँ कंडीशन 1 ट्रू है तो यहाँ क्या हो जाएगा? नॉट फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये क्या करेगा? कंडीशन 1 को रिवर्स कर देगा। क्या कर देगा? कंडीशन 1 को यहां पर रिवर्स कर देगा, राइट। अब आगे देखिए आप लोग, ये था वो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अब मानते फिर से कंडीशन 1 आपका ट्रू है, पर इस बार आपका कंडीशन 2 क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स। तो यहाँ पे एंड क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंड में दोनों कंडीशन का ट्रू होना मैंडेटरी है, जरूरी है, ओके। यहाँ पे और क्या हो जाएगा? यहाँ पे और ट्रू हटाएगा। क्यों यहाँ पे और ट्रू रहेगा? क्योंकि इसको बस एक कंडीशन ट्रू होने से मतलब है, राइट, जो कि यहाँ पे कंडीशन 1 क्या है? ट्रू है। अब यहाँ पे नॉट जो कि कंडीशन 1 के लिए है, ये दिमाग में रखिएगा कि नॉट जो है बस कंडीशन 1 के लिए है। तो यहाँ पर नॉट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नॉट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमेशा रिवर्स हो जाता है, ओके। अब तीसरा पॉइंट है, अब मानते हैं आपका कंडीशन 1 फॉल्स है। क्या है आपका? कंडीशन 1 फॉल्स है। और यहां पर आपका कंडीशन 2 क्या है? ट्रू है। अब ये उल्टा हो गया, राइट।
तो यहां पर भी आपका एंड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पे दोनों में से एक फॉल्स है और एक ट्रू है, लेकिन यहां पर अगर दोनों ट्रू रहता है तब आपका एंड क्या होगा, ट्रू होगा, नहीं तो ये फॉल्स ही होगा। और यहाँ पे और क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे और ट्रू होगा, क्योंकि इसमें से एक ट्रू है, कंडीशन 2 ट्रू है। अब यहाँ पे नॉट जो कंडीशन 1 के लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे फॉल्स होता है, ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा, राइट। अब आ गया 4th पॉइंट। अब मान लेते हैं कंडीशन 1 आपका फिर से फॉल्स है और साथ में कंडीशन 2 भी आपका यहाँ फॉल्स हो गया है, तो इस केस में एंड क्या होगा, एंड तो फॉल्स होगा ही, राइट, क्योंकि यहाँ दोनों फॉल्स है। और यहाँ पे और क्या हो जाएगा, यहाँ पे और भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी ट्रू नहीं है, राइट। और नॉट जो कि कंडीशन 1 के लिए है, तो कंडीशन में यहाँ फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको लिए कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट। अब एक और देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर नॉट हम लोग लेते हैं कंडीशन 2 के लिए। कंडीशन 2 यहाँ पहला ट्रू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नॉट बस कंडीशन को रिवर्स कर देता है, यहाँ फॉल्स तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ ट्रू तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ फॉल्स तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, राइट। तो यही था सब कुछ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सिंपल चीज है। आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको सभी चीज इसमें समझ में आ गया होगा, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है सबसे पहले हम लोग 5 सब्जेक्ट का मार्क्स को इंटर करेंगे, ठीक है। अब उसमें अगर बच्चा का 60% से मार्क्स ज्यादा आता है या फिर उसके इक्वल आता है तो उसका क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन होगा। ठीक उसी तरह 50% से ज्यादा आ रहा है और 59% से कम आ रहा है तो वहां पर क्या होगा, उस बच्चे के लिए सेकंड डिवीजन आएगा। ठीक उसी तरह 40% से ज्यादा आ रहा है और 49% से कम आ रहा है तो वहां पर थर्ड डिवीजन। और अगर 40% से नीचे जा रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, बच्चा फेल हो जाएगा। और टोटल यहाँ पर हम लोग को 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इंटर करना है, जो कि इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी ले लेंगे, राइट। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको लॉजिकल ऑपरेटर के हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कोड लिखकर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड studio.h आ गया, इंट मेन आ गया। अब यहां पर हम लोग 5 सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो चलिए डिक्लेयर करते हैं। इंट सबसे पहले हम लोग किसका मार्क्स लेंगे, इंग्लिश का। सबको देखिए ऐसे लिख देता है, अब पहला सब्जेक्ट का मार्क्स, दूसरा सब्जेक्ट का मार्क्स, तीसरा सब्जेक्ट का मार्क्स, चौथा सब्जेक्ट का मार्क्स और ये 5वां सब्जेक्ट का मार्क्स। और आखिरी में हम लोग परसेंटेज को क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देता है, राइट, क्योंकि हम लोग परसेंटेज में यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। ओके आ गया। अब यहाँ पर हम लोग एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट टेप इंटर मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट, राइट। अब आ गया। अब हम लोग यहाँ पे 5 सब्जेक्ट क्या लेंगे, मार्क्स लेंगे, ठीक है। चलिए इनपुट करवाएंगे यूजर से, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्कैनएफ ले लेंगे, उसके बाद %d यहाँ पर %d 5 बार क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इंटर करवाना यूजर से, इसीलिए, ठीक है। आ गया। अब उसके बाद एंड, अच्छा यहाँ मान लिया यूजर इंटर कर दिया, ठीक है, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स, तो उसको हम लोग स्टोर कहाँ करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे M1, M2, M3, M4 और M5 में, राइट। तो यहाँ पे M1 फिर M2 फिर M3 फिर M4 और फिर M5 क्या करेंगे, इन 5 में क्या करेंगे, मार्क्स को हम लोग स्टोर करके रखेंगे, राइट। अब आगे देखिए, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, राइट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इन 5 को हम लोग 500 से डिवाइड करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे, 500 से क्या करेंगे, इसको हम लोग
डिवाइड करेंगे और किससे इंटू करेंगे, इसको हम लोग 100 से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग 100 से इंटू कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेज निकल के सामने आ जाएगा, राइट। अब इसके आगे यहां पर परसेंटेज जो निकल गया, अब यहां पर हम लोग अपना कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे पहला कंडीशन, इफ अगर बच्चे का परसेंटेज 60 या फिर 60 से ज्यादा होता है तो वहां पर क्या आएगा, फर्स्ट डिवीजन आएगा, राइट। तो परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू देन 60, तो यहां पर क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एफ फर्स्ट डिवीजन, राइट। अब आ गया, अगर ये वर्ड ठीक है, नहीं तो फिर अगर बच्चे का परसेंटेज 50 से ज्यादा है और 59 से कम है, ठीक है, 50 से ज्यादा है और यहां पे इक्वल टू कर देते हैं, राइट। 50 से ज्यादा या फिर इक्वल टू है या फिर 59 से कम है तो वहां पर क्या आएगा, बच्चे का सेकेंड डिवीजन आएगा, ओके। तो परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू देन 50, और यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, अब एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर का, जिसमें अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तभी सेकंड डिवीजन देगा, नहीं तो ऐसे सेकंड डिवीजन नहीं देगा, ओके। तो यहां पर हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज कर देते हैं, और उसके बाद परसेंटेज कितना से कम होगा, तब 59 से कम होगा, तब यहां पर क्या प्रिंट होगा, यहां पर आपका प्रिंट होगा सेकेंड डिवीजन। क्या प्रिंट होगा, सेकेंड डिवीजन, राइट। यहां तो कोई दिक्कत। अब आ गया, अब मान लीजिए इसके बाद अगर बच्चे का परसेंटेज, एक काम करते हैं यहां से उठाकर वहां पे लिखता है, तो यहां जगह कम पड़ा है। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, ठीक है। मैं क्वेश्चन मिटाकर यहीं पर अगला कोड लिखता हूं, इसके बाद वाला पार्ट, इसके बाद वाला पार्ट मैं यहीं पे लिखता हूं, राइट। आ गया, अगर बच्चे का परसेंट जो है 40 या फिर 40 से ज्यादा आया या फिर 49 से कम आ रहा है, तो वहां क्या प्रिंट करना है, वहां प्रिंट होगा थर्ड डिवीजन, राइट। आ गया, अगर बच्चा का परसेंटेज सबसे लास्ट में 40 से कम आ रहा है तो वहां क्या प्रिंट करना है, वहां प्रिंट करना हम लोग को कि बच्चा आपका फेल हो गया है, राइट। अब हम लोग इतना करने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, वैल्यू को रिटर्न करेंगे, राइट। क्या करेंगे, रिटर्न 0, और इसी के साथ आपका ये कोड यहां पर खत्म होता है, राइट। तो देखिए मैं एक बार इस कोड का ओवरव्यू आपके सामने दे देता हूं। सबसे पहले हम लोग पांचों मार्क्स को क्या किए, डिक्लेयर किए, और उसके साथ हम लोग परसेंटेज को क्या किए थे, आप डिक्लेयर किए थे, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाए कि पांचों सब्जेक्ट का मार्क्स इंटर करिए। फिर यहाँ से हम लोग स्कैन एप के हेल्प से यूजर से हम लोग पांचों सब्जेक्ट का मार्क्स क्या ले लिए, इनपुट ले लिए, राइट। और उसको स्टोर कहाँ किए, M1, M2, M3, M4, M5। ये यहाँ पे एंड जो है ये क्या करता है, स्टोर करने में हेल्प करता है वैल्यू को। उसके बाद हम यहाँ परसेंटेज का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए कि पांचों को जोड़िए और उसको 5 से डिवाइड करके 100 से इंटू कर दीजिए, जिससे बच्चा यहाँ परसेंट निकल जाएगा। अब हम यहाँ कंडीशन लगाए कि अगर परसेंट 60 या फिर 60 से ज्यादा होता है तो वहां फर्स्ट डिवीजन आएगा। फिर यहाँ पे अगर परसेंट 50 या फिर 50 से ज्यादा होता है और इसके अलावा अगर 59 से कम है, ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तब यहाँ क्या आएगा, आपका सेकंड डिवीजन आएगा। अगर ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई है तभी यहाँ क्या आएगा, सेकंड डिवीजन आएगा। उसके बाद फिर यहाँ वाला कंडीशन लगा कि अगर आप परसेंट 40 या फिर 40 से ज्यादा या फिर 49 से कम आ रहा है और ये दोनों कंडीशन जब दोनों सेटिस्फाई होगा तब यहाँ क्या होगा, आपका थर्ड डिवीजन प्रिंट होगा। उसके बाद अगर आपका बच्चा का परसेंटेज 40 से कम आ रहा है तो वहां बच्चा क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। फिर वैल्यू को हम आप रिटर्न किए और कोड यहाँ पर आपका खत्म। आई होप आपको इस कोड में कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ है। तो ये रहा आपके सामने आपका दूसरा क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है, यहाँ डी मतलब ड्राइवर है, एम मतलब मैरिड है और यूएन मतलब अनमैरिड है, एफ मतलब फीमेल और एम मतलब मेल है, ठीक है। छोटा एम मतलब मेल। देखिए अगर आपका ड्राइवर मैरिड है, क्या है, मैरिड है, तो उसको क्या मिलेगा, कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस मिला होगा। दूसरा कंडीशन,
अगर आपका ड्राइवर अनमैरिड है और मेल है और उसका एज 30 ईयर से ज्यादा है तो अभी उसको क्या मिला होगा, इंश्योरेंस मिला होगा। अब ये रहा तीसरा कंडीशन, अगर ड्राइवर अनमैरिड है, फीमेल है और उसका एज 25 ईयर से ज्यादा है तो अभी उसको क्या मिला होगा, इंश्योरेंस मिला होगा। तो आइए इसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के हेल्प से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कोड लिखकर, राइट। चलिए वही सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच आ गया, इंट मेन। अच्छा ये इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन मैं ये क्यों लिखता हूं, ये भी आपके दिमाग में चढ़ा होगा। तो इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा रखा, ठीक है, लेक्चर 1 या फिर 2 में, सी लैंग्वेज वाला, राइट। तो एक बार जाके आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, तभी आपको आइडिया मिलेगा कि आखिर में यहाँ पे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्यों लिख रहा हूँ, इंट मेन क्यों लिख रहा हूँ, तभी आपको और अच्छे से कोड समझ में आएगा, राइट। अब आगे बढ़ता हूं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो मैरिड है, जो मेल है, ये सब किस में आता है, ये सब आपका कैरेक्टर वेरिएबल में आता है। तो इसको हम लोग कैरेक्टर वेरिएबल के हेल्प से डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। कैड उसके साथ मार्शियल स्टेटस मतलब मैरिड या फिर अनमैरिड, ठीक है। इसके लिए हम लोग मार्शियल स्टेटस यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ पर हम लोग मेल फीमेल के लिए क्या लिखेंगे, जेंडर लिख देता है, राइट। क्या लिख देता है, जेंडर, शॉर्ट फॉर्म जी लिख देता है, ठीक है। आ गया। अब हम लोग एज के लिए क्या लिख देता है, एज, ठीक है। और एज क्या है आपका, न्यूमेरिकल फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, न्यूमेरिकल फॉर्म में है। तो इसके लिए हम लोग किस वेरिएबल से डिक्लेयर कर रहे होंगे, इंटीजर वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे, राइट। अब चलिए आई कोड लिखता है, प्रिंट एफ, इंटर क्या इंटर करना है, मार्शियल स्टेटस, जेंडर और एज, ये तीनों क्या करना है, इंटर करना है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्कैन एफ की हेल्प से हम लोग तीनों क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे, किससे लेंगे, यूजर से लेंगे, राइट। तो यहाँ पे कैरेक्टर के लिए हम क्या लगाते हैं, %C लगाएंगे, राइट। और इंटीजर के क्या लगाएंगे हम लोग, %D लगाएंगे, राइट। और उसके बाद तीनों के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, तीनों के वैल्यू को इन तीनों क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, मार्शियल स्टेटस, जेंडर और फिर एज में, ठीक है। तो चलिए स्टोर करते हैं, एंड MS एंड G और एंड एज, राइट। एंड हम लोग की लिखते हैं इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए किसी स्पेसिफिक वेरिएबल पार्ट में, राइट। अब आगे देखिए कोड हम लोग कैसे लिखेंगे, इफ। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर अपना कंडीशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। पहला कंडीशन क्या है कि ड्राइवर मैरिड होना चाहिए, तभी क्या मिलेगा उसको, इंश्योरेंस मिलेगा। तो पहला कंडीशन यहाँ पर हम लगाते हैं कि ड्राइवर मार्शियल स्टेटस क्या होना चाहिए, ड्राइवर मार्शियल स्टेटस मैरिड होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू का यूज करेंगे, ठीक है। सिंगल इक्वल टू में क्या होता है, वैल्यू जो है स्टोर हो जाता है, तो यहाँ वैल्यू को स्टोर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग को इक्वलिटी दिखाना है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग डबल इक्वल टू का यूज करेंगे, ओके। चलिए तो ये था वो पहला केस इंश्योरेंस मिलने के लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आपका दूसरा कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाता है आपका, यहाँ पे हम लोग दूसरा कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ दूसरा कंडीशन क्या है कि ड्राइवर आपका अनमैरिड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनमैरिड। तो यहाँ पे मार्शियल स्टेटस जो है ड्राइवर का क्या होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या होना चाहिए, ड्राइवर आपका मेल होना चाहिए, ठीक है, ड्राइवर आपका मेल होना चाहिए। तो इसका जेंडर क्या हो जाएगा, इक्वल टू मेल, क्या हो जाएगा, मेल। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है कि जो उसका एज है, क्या है उसका एज है, वो 30 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, राइट। 30 से क्या होना ज्यादा होना चाहिए, तभी उसको क्या मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। और यहाँ पर UM एम ये सब क्या है आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है, तो हमेशा कैरेक्टर कांस्टेंट लिखते टाइम उसके दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमा लगाना जरूरी है। क्या लगाना जरूरी है, इन्वर्टेड कोमा लगाना जरूरी है, जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब आगे देखिए, ये था आपका दूसरा कंडीशन, ये था पहला कंडीशन। अब लास्ट तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन में ड्राइवर का मार्शियल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए, मार्शियल स्टेटस इज इक्वल टू अनमैरिड, राइट। उसके अलावा ड्राइवर आपका फीमेल होनी चाहिए, ड्राइवर आपका क्या होना चाहिए,
फीमेल होनी चाहिए, उसके अलावा उसका एज जो है 25 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, उसका एज जो है 25 ईयर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, राइट। अगर ये तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ड्राइवर क्या मिलेगा, वहां पे इंश्योरेंस मिटा होगा, राइट। तो यहाँ क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, प्रिंट एफ ड्राइवर गोट्स इंश्योरेंस, राइट। यहाँ पे ड्राइवर को क्या मिलना चाहिए, इंश्योरेंस मिलना चाहिए। एल्स, एल्स मतलब अगर यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो यहाँ फिर क्या हम लोग प्रिंट करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे ड्राइवर should not got इंश्योरेंस, मतलब यहां पर ड्राइवर को इंश्योरेंस नहीं मिलना चाहिए, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न 0 और यहां पर आपका कोड खत्म हुआ, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं फिर से इस कोड का आपके सामने ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले हम क्या किया, इंक्लूड स्टूडियो डॉटेज इंट में लिखा, जो कि आपको पहला लेक्चर देखने के बाद ही समझ आएगा मैं ये क्यों लिख रहा हूं। उसके आगे हम लोग जो भी ड्राइवर का मार्शियल स्टेटस जेंडर जो ये सब किसके अंदर आता है, कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर में आता है। तो इसको हम लोग कैरेक्टर वेरिएबल क्या किया, यहाँ पर हम लोग इसको डिक्लेयर किया, और जो आपका एज है वो क्या आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू में आता है। तो ये किसके अंदर में आएगा, इंटीजर वेरिएबल के अंदर में आएगा, राइट। उसके बाद प्रिंट एफ, यहाँ पर हम लोग क्या किए, प्रिंट करवाए, मैसेज प्रिंट करवाए कि ड्राइवर का मार्शियल स्टेटस जेंडर और एज बताइए, ठीक है। उसके बाद स्कैन एफ, यहाँ पे हम लोग ड्राइवर मार्शियल स्टेटस जेंडर और एज के वैल्यू को यूजर से इंटर करवाकर इन तीनों क्या किए, स्टोर करवाए, ठीक है। कैसे, %C, %D। %C हमेशा कैरेक्टर वेरिएबल के लिए लिखा जाता है और %D हमेशा इंटीजर वेरिएबल के लिए लिखा जाता है, ठीक है। इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए %D और कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए %C लिखा जाता है, राइट। और यहाँ पे तीनों वैल्यू को क्या क्या स्टोर करवा दी। उसके बाद जो भी यहाँ कंडीशन दिया हुआ था कि पहला मैरिड होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या था कि अनमैरिड, जेंडर मेल और एज 30 से ज्यादा होना चाहिए, और तीसरा और लास्ट कंडीशन क्या था, मार्शियल स्टेटस अनमैरिड, जेंडर फीमेल और एज 25 से ज्यादा होना चाहिए। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन अप्लाई होता है तो वहां ड्राइवर क्या मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, वरना ड्राइवर को इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, राइट। तो ये था एक छोटा सा कोड। तो आई होप इस कोड के हेल्प से आपका ये पूरा लॉजिकल ऑपरेटर, ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। अब यहां पे देखिए, यहां पर हम लोग एंड ऑपरेटर क्यों लगाए, क्योंकि यहां पर अनमैरिड, मेल और 30 ईयर्स, ये तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होना जरूरी था यहाँ, इसलिए यहाँ क्या लगाया हम लोग, इसीलिए यहाँ पे हम लोग एंड ऑपरेटर को लगाए, क्या लगाए, एंड ऑपरेटर को लगाए, क्योंकि दूसरे में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक इसी तरह तीसरे में भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, तभी ड्राइवर को इंश्योरेंस मिलेगा, राइट। तो ये था कोड लॉजिकल ऑपरेटर को लेकर। आई होप इसमें आपको किसी प्रकार कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट। तो इसी के साथ आज का हम लोग का टॉपिक खत्म हुआ, जो कि था लॉजिकल ऑपरेटर। अब अगले टॉपिक में हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे होंगे, राइट। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।